जय हिंद प्रियजनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी हूँ और ये बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आखिर ये कौन है? पर्यटन चालक है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सिंचाई भवन के बिल्डिंग में, यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो चालक हैं रात दिन यानी कि 24 घंटा काम करते हैं। सैलरी के नाम पे कुछ नहीं। कहाँ कहाँ गए, किसके पास गए, कौन अधिकारी के पास गए, कौन मंत्री जी के पास गए, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये जो संविदा आउटसोर्सिंग, ये मतलब क्या है, ये कब से क्या ज्वाइनिंग है, इन तमाम बातों को लेकर के हम इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर भाई जी 24 घंटा क्यों काम करते हैं, क्या मतलब है, क्या व्यवस्था है आप लोगों का, क्यों इतना परेशान है, क्यों हजारों की संख्या में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैटर क्या था? देखिए, मुख्य मैटर यह है कि हम लोग पर्यटन निगम के माध्यम से बहाल चालक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहा हूँ। हम लोगों को इस महंगाई के दौर में विभाग से तो 25,000 रुपया राउंड फिगर वेतन जाती है, लेकिन काट छाट के हम लोगों को प्राप्त होता है 15,238 रुपया मात्र। हमने अनुरोध पत्र दिया एमडी साहब को, पर्यटन सचिव को, माननीय मंत्री महोदय को एवं पर्यटन मंत्री जी राजू सिंह जी को दिए। हमारे सीएम आवास में भी दिए, मुख्यमंत्री महोदय को दिए, सभी जगह हमने मांग पत्र दिए, लेकिन मेरा मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया। जिसके उपरांत मैंने पर्यटन निगम का घेराव किया। मेरा मुख्य मांग 5 ठो था। महंगाई बाजार को देखते हुए तत्काल हम लोगों का मूल वेतन 25,000 रुपया किया जाए। वो तो है था ना, राउंड फिगर 25,000 था, मूल वेतन 25,000 नहीं है। ऐसे क्योंकि उसमें सभी कटौतियां को जोड़ दिया गया है। कौन है दलाल? बीच में एजेंसी है, पर्यटन निगम अपना कमीशन लेता है, जीएसटी कटता है, जिससे काट छाट के हम लोगों को 15,238 रुपया मात्र। जीएसटी काटता है? 18% जीएसटी करता है, जो करीब करीब 4,000 के आसपास जाता है राउंड फिगर में। तो वो मिलेगा या कब मिलेगा, क्या कोई व्यवस्था? जीएसटी रिटर्निंग रिफंडेबल नहीं होती है, वो जो कट गया हम लोगों को नहीं मिल सकता है। वो सरकार पेंशन के फंड में कुछ रुपया जाता है, ईपीएफ के रूप में कुछ रुपया जाता है, वो सब कटौती करने के बाद 15,238 मिलता है। मेरा यह मानना है कि हम लोगों को तत्काल में मूल्य वेतन वृद्धि किया जाए, जो 25,000 रुपया हो। प्रत्येक वर्ष अन्य संविदा कर्मी के तर्ज पर 10% वेतन की बढ़ोतरी हो। सरकार का 2015 में रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था कि सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी को मृत्यु उपरांत अनुग्रह अनुदान की राशि दे होगी। वो अनुग्रह अनुदान की राशि पर्यटन के नकारात्मक रवैया के कारण हम लोगों पर लागू नहीं किया गया है, उसको लागू किया जाए और हम लोगों का निबंधन स्वयं पर्यटन निगम कराए, ताकि हम लोग चालकों का एक डाटा उसके पास उपलब्ध रहे। और किसी विभाग से अन्य कारणों से, भिन्न कारणों से जो चालक को बैक कर दिया जाता है, दूसरे विभाग से फिर मांग के आलोक में बैक किए हुए कर्मी को प्राथमिकता देकर पुनः कार्य में रखा जाने का प्रावधान हो। अच्छा, एक वीडियो में, एक क्लिप में आपने बोला है कि मेरे को जो है जब ज्वाइनिंग का टाइम हुआ था तब 25,000 मिल रहा था, लेकिन जब सैलरी स्लिप में आता है तो 15,238 रुपया। 15,238 रुपया, उसमें 4,000 जीएसटी कट जाता है, कुछ पर्यटन निगम का कमीशन कट जाता है। पर्यटन निगम भी अपने स्तर से एजेंसी लगा दिया है, उसका भी कमीशन होता है, कुछ ईपीएफ ईएसआई। यानी कि आप लोगों का एक ही एजेंसी है कि सभी लोगों का अलग अलग एजेंसियां हैं? नहीं, हम लोगों का एक ही है। मुख्य एजेंसी तो हम लोग पर्यटन निगम को ही मानते हैं, क्योंकि 2013 में बिहार सरकार का जो निर्णय हुआ, वो विभिन्न विभागों में चालक मुहैया कराने के लिए पर्यटन निगम को ऑथोराइज किया गया। क्या क्या सर्टिफिकेटें उसमें लगी थी जब ये चालक जो विभाग का जब लगा, तो उसमें क्या मतलब कि लिया गया था सर्टिफिकेट? जी, वो 2005 में जो संविदा कर्मियों के लिए जो नियम 129 का जो राज्य क्रय संगठन नामित किया गया, उसके तहत फिर 2013 में पर्यटन के प्रधान सचिव एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव, समान प्रशासन के प्रधान सचिव का ये हस्ताक्षर से लेटर जारी हुआ कि बिहार सरकार में जितने जो चालक मुहैया कराएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पर पर्यटन निगम कराएगी। उसके अनुसार हम लोगों को बहाली किया गया। तो उसका जो है लास्ट क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता क्या रहा था? कोई नीति नियम नहीं रहा पर्यटन का। यही तो दुर्भाग्य की बात है। यही तो हम मांग करते हैं कि एक ठोस नीति नियम बनाया जाए, लेकिन वैसा कोई नीति नियम नहीं रहा, कोई निर्धारित मानक तय नहीं किया गया। अच्छा, ये आप बताइए कि 24 घंटा काम करने को सुनने को मिला है कि 24 घंटा काम करने का क्या मतलब है? साहब 8 बजे बुलाते हैं और यहाँ कभी 10 बजे, 9 बजे, कभी 12 बजे, जितने भी फ्लैट का टाइम है, 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो उसका ओटी ओवर टाइम कुछ भी नहीं। अगर हम नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे ना तो वापस कर दिया जाएगा। ये तो डर भय की शंका कि कभी भी जो है ना टर्मिनेट कर दिया जाता है। हाँ, ये टर्मिनेट कर दिया जाता है, टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। बिहार सरकार का मुहिम है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये सब ढकोसला है।
देखिए, एक तरफ से कहती है कि डबल इंजन की सरकार जो है, इस बिहार जो है रफ्तार चल रही है, क्या इसमें रोजगार के मतलब कौन सी नीतीश कुमार। हाँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जो संविदा कर्मी है, पर्यटन चालक, जो आप कह रहे हैं कि बिहार राज्य के यानी कि पूरे बिहार के लोग हैं, है ना। तो पूरे बिहार में कितने लोग हैं? हम लोग पूरे बिहार राज्य में ये 44 विभाग है। बिहार राज्य में ना 44 विभाग में हम लोग पर्यटन चालक हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हाउस में भी है, राजभवन में भी है, पुराने सचिवालय में है, विशेषवरिया भवन में है। तो वही रवैया उनका भी है, वही जो स्थिति जो आपके जो हमारे साथ है ना, वो लोग उनके साथ भी है। सब पर्यटन विभाग से ही सभी चालक है। तो जो आपका दर्द है उन लोगों का भी वही दर्द है। सबका दर्द यही है, सबका एक ही दर्द है। आउटसोर्सिंग हो मिलता है 25 और आता है 15,238 रुपया सब लोगों का। और देखिए इसी बेल्ट्रॉन को देखिए, वहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है। वो तो आउटसोर्सिंग तो है ही। तो क्या मैं क्या हूँ? हम सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार कहता है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, और उन्हीं के सरकार में पर्यटन निगम का एमडी है जो बेरोजगार करके हम लोग को बैक कर दिया जाता है। ये कहाँ का नीति है? मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री हाउस मैंने लेटर दिया हूँ। कहाँ गए थे? क्या प्रदर्शन में क्या हुआ? कोई पक्ष कोई विपक्ष वाला कोई लोग आए थे? नहीं, कोई लोग नहीं आया। हम लोग को सांत्वना देने के लिए, हम लोग के लिए सुनने वाला कोई नहीं है, न पक्ष का न विपक्ष का, कोई नहीं आया। कोई नहीं है। लेकिन हम लोग जितना भी चालक है सभी विभाग में हूँ और सभी अफसर के पास हूँ। पहले मैंने मुख्यमंत्री सीएम हाउस से मैंने लेटर रिसीव किया। आप तो अफसर के करीब रहते होंगे, है ना? अफसर के करीब होंगे कि नहीं? जब चालक है तो सबके तो ऑफिसर लोग हैं, जितने लोग हैं जो गैसर रैंक का लोग हैं, उनके सबके साथ में रहते होंगे। जी, हम लोग साथ रहते हैं। तो फिर अपना दर्दवा दुखवा का है ना बयान करते हैं, कैसे दर्दवा दुखवा आराम उनको बयान करता हूँ, लेकिन वो संज्ञान पर नहीं लेते हैं। वो सीधे भेजते हैं कि आप लोग पर्यटन एमडी से मिलिए। एमडी क्या कहते? क्या नाम है एमडी जी का? एमडी तो इतना मनमानी करता है कि जब उनसे वार्ता करने के लिए खुद हम गए हुए थे, 4 तारीख के मैंने रखे हुए थे, 4 और 5 तारीख को घेराव करेंगे, तो बारिश के लेके मैंने वो स्थगित कर दिए और 11 तारीख को रखे। उस समय जब मिलने के लिए उनसे गए तो वो बोले कि तुम यहाँ नेतागिरी करने आया है। नहीं, हम नेतागिरी करने नहीं आए भाई, हम अपना मांग नहीं। तो मैंने कहा कि सर, मेरा जो मुद्दा है 15,238 से हम सैलरी बढ़ोतरी कर दीजिए, अनुग्रह अनुदान राशि सेवा कर दीजिए, 10% हर साल जो होता है बेल्ट्रॉन का, वैसे हम सेवा शर्त कर दीजिए, 60 बरस नियमित कर दीजिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं सुने और बोले कि सबको मैं बिहार सरकार से मैं लेटर लिखकर मैं वापस कर दूंगा सभी चालक को। तो खुद अपने गाड़ी चलाएंगे? अब क्या करेंगे? अब तो बिहार सरकार करेंगे जब सबके वापस हो जाएगा जी भाई, सबको वापस हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि हम रोजगार दे रहे हैं कि मेरा पदाधिकारी बेरोजगार कर रहा है। खुद थोड़ी चलाएंगे। अब तो क्या करेंगे? अब तो भगवान भरोसे उनको क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हर जगह पहुंचे हैं, हर दर के ठोकर खाए हैं, तो मुझे ये बताइए कि निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष मतलब अभी आप हमें पटना के सड़कों पर निकले, उतना दिन तक आप लोग बिल्कुल अभी वही बता रहा हूं। तो आपका जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो निकला होगा ना? माननीय मुख्यमंत्री कुछ उम्मीद थी इनसे कि इलेक्शन आ रहा है, कुछ हम लोग पॉजिटिव। अभी कहीं भी पटना के सड़कों में कहीं पे क्लियर बोर्ड पर लिखा है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। रोजगार अब हम रफ्तार के हर लोगों को बढ़ाए हैं, रसोईया से लेकर के जो है आप लोग रात्रि प्रहरी से लेकर के टीचर से लेकर के आशा दीदी से लेकर सब जगह सब रफ्तार मिले हैं, दुगना वेतन भी मिला है। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ, लेकिन मानते हैं कि नहीं? नहीं मानता हूँ, लेकिन कैसे मानूं? ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। मैं उनका चालक हूँ, मेरा भाई भी वहाँ चालक में है सीएम हाउस में, जो कि अन्याय हो रहा है। रात दिन उनके साथ हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो सीएम हाउस में जो चालक है उनके साथ भी ऐसा चीज हो रहा है? हाँ, वही जो मेरे साथ है ना, वो उनके साथ भी, जो उनके साथ मेरे साथ हो रहा है। तो चाहते क्या है कि अच्छा ये हमको मिला था, बार बार हम आपके बार बोल रहे हैं कि आपने क्या बोला था कि 25,000 राउंड फिगर जो है हम लोग का जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट जब अपने ज्वाइनिंग किए होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर हुआ होगा, उसमें 25,000 है। तो फिर जो कर कितना क्या कर के 25,000 में से आपका क्या मिलेगा? 15,238 में मतलब 15,238 रुपया हम लोग को मिलता है। 15,238 रुपया में कुछ भी नहीं होता है मैडम। मैं कुछ भी कहूँ तो बहुत कम। खुद शर्म लगता है किसी परिवार में, चाहे किसी को कहने में शर्म लगता है कि 15,000। मुख्यमंत्री के चालक हूँ, प्रधान सचिव के चालक हूँ, प्रत्यय अमृतसर के चालक हूँ, चीफ सेक्रेटरी सर के चालक हूँ, और कहने में शर्म लगता है कि 15,238 पर तुम यहाँ ड्यूटी करने आए। हम लोग से अच्छा तो सब्जी बेचने वाला है जो मार्केट में 8 घंटे ड्यूटी करके चला जाता है। आज के लेबर मजदूर जो है वो 800 रुपया और 700 रुपया कमा के अपने घर रहता है बाल बच्चा के साथ।
हम लोग अभी भी हैं यहाँ पे तैनात हूँ ड्यूटी में। तो हो गए हैं अब 8 बजने पे हैं। अब बताइए क्या कहिएगा, पूरा जो व्यवस्था जो इस तरीके से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो मानते हैं, हम ही मानते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन बीच में आखिर ये चल के आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहना है कि हम लोगों की मुख्य मांगों पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और जो अफसरशाही पर्यटन एमडी कर रहे हैं इस पर अंकुश लगानी चाहिए और हम लोगों को मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए वेतन बढ़ोतरी, प्रत्येक वर्ष वेतन पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान की राशि, पर्यटन निगम स्वयं निबंधन कराए और हम लोगों को 60 वर्षों तक सेवा में बने रहने के लिए एक ठोस नीति नियम बनाया जाए। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दा को सरकार तक पहुंचाने में हम लोगों को सहयोग करें। 60 साल का है तो ये किस साल का है? 60 साल का नहीं है, ऐसा कोई निश्चित लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि कभी भी जो है आपके नौकरी पे तलवार लटकी हुई रहेगी कभी भी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी 6 बज गया ना, अगर मैं अभी बिना साहब से पूछे हुए चले जाऊं, अगर साहब के कह के नहीं जाऊं तो मेरा कल वापस, फिर मैं कहीं के नहीं रहूंगा। बिना मतलब कि कुछ एप्लीकेशन कुछ नहीं। जो 10 साल 12 साल से कार्य कर रहे हैं उनको भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, जब आया तब अपना चल दो, कुछ भी साहब। अभी देखिए आप घड़ी में आप ही टाइम देकर बताए ताकि ऑडियंस को पता चले। अभी 8 बज गए, सुबह हम लोग 9 बजे, ड्राइवर है, कोई भी आएगा तो पदाधिकारी। ड्राइवर आदमी 24 घंटा काम नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि उसको नींद की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, सेहत की जरूरत है। सेहत ठीक से नहीं रह पाएगा तो लोग चालक को मतलब की डिस्टर्बेंस होता है गाड़ी। सेवा शर्त में यह लिखा हुआ है सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए कि हम लोगों को कार्य विधि प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक का है। अच्छा। लेकिन अभी साक्ष्य है कि हम लोग अभी भी ड्यूटी में तैनात हैं। हम लोगों को 12 घंटा 16 घंटा कभी कभी स्थिति परिस्थिति में 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। वैसे आपातकालीन स्थिति हो तो और ज्यादा लग सकता है, ज्यादा लग सकता है। जो यहाँ 10 साल और इसके बाद भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जो 10 साल 12 साल से यहाँ काम अपना कर रहे हैं, सरकार के कदम से कदम मिलाकर के सरकारी कार्य में सहयोग कर रहे हैं, सरकार को सेवा दे रहा है, उसका नौकरी एक कलम में चला जाएगा। तुरंत नेगेटिव कमेंट करके ऑफिसर लिखेंगे, तुरंत उसका नौकरी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम लोगों को नीति नियम बना दिया जाए जो वेतन सहित अन्य मांगों सहित हम लोग 60 वर्षों तक सेवा में बने रहे। अब हम लोग अभी कहीं भी स्टेटमेंट लेना है, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं हम लोग कितना शोषण होता है। और अफसरशाही जो कि यहाँ तक कि हम लोग बिहार सरकार जो भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर जो भी विकास आयुक्त हमारे हुए हैं, यहाँ तक सीएम साहब भी हमें निगम ही ड्राइवर दे उसी पे चढ़ते हैं। राजभवन में जो हमारे राज्यपाल माननीय है वो भी चढ़ते हैं तो उसी पे चढ़ते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में जितना है सब में वही चढ़ते हैं। लेकिन एक पदाधिकारी तो बोले हम क्या जानते, अपना निगम से तुम समझो, जो निगम हमको देते हम तो उतना पेमेंट तुम्हारा कर देते हैं। लेकिन निगम में बात बताने में तो वहाँ तो सुनते नहीं, वहाँ तो अफसरशाही चलती है, वो अपना मनमानी चलाते हैं। यानी कि अब ठीक है, जहन बात रही कि अफसरशाही जो है कब तक चलेगी, कब तक गुमराह करिएगा इन लोगों को। ये नहीं है कि क्लर्क है, किरानी है, चपरासी है, नाइट गार्ड के साथ ये ड्राइवर है, नहीं, अफसर के साथ में रहते हैं, अफसर के साथ में, एमडी के साथ में ये लोग चालक हैं। बताइए उन लोगों के साथ में, जब उनके साथ में ये चालक इस तरीके से बेचारे दर दर के ठोकर खाते रहते हैं, इनके कोई नहीं समझता। यहाँ तक कि छोड़िए सीएम आवास का भी यही हाल स्थिति देख रहा है। वहाँ के भी चालक का जो इन्होंने बताया कि मेरा भाई भी वहाँ पर है, तो सीएम आवास के जो चालक हैं जो चलाते हैं उनका भी यही हालत है। तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जिनका सैलरी है 60 साल की जो व्यवस्था है, इनका जो है इनके साथ कुछ हो, कुछ गलत हो, कुछ व्यवस्था हो तो इनके लिए क्या हो, पूरा जिंदगी पूरा उम्र जो है जिस जी हजरी ड्राइवरी करते में लग जाएगा। इनका बच्चों का क्या, इनका फ्यूचर का क्या। महंगाई के जमाना में 15,000 में होता है क्या। अब बताइए कि 15,000 तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक अफसर से एक सरकार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके ये लोग जो है काम करते हैं। और ये सबसे बड़ा जो टफ की बात है, ड्राइविंग करना बस की बात, किसी की बस की बात नहीं। जब सब सीख के आते हैं, ऐसे नहीं होंगे, इनके पास बहुत सा सर्टिफिकेट होगा, तभी वो वैकेंसी निकला होगा, अप्लाई किए होंगे चालक के लिए। ऐसी नहीं कि कोई आया कोई चालक कर लिए, ऐसे नहीं कि इतना जो सीएम के और एमडी के साथ और अफसर गेट का दफ्तर रैंक के लोगों के साथ वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे वैकेंसियां निकली होगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों में काबिलियत होगा, तभी इन लोगों का जो है ज्वाइनिंग लिया गया। लेकिन इस तरीके से ठेकेदारी और सोर्सिंग समीदा, ये क्या तरीका है। ठेकेदारी जब मन किया जब आया, जम यूज एंड थ्रू, आप लोगों को डिस्पोजल की तरह जो है मतलब काम या चुके। उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा, ना इन्हें जा सकते, ना उन्हें जा सकते, ना फार्म भर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। क्या करेंगे, पानी पूरी बेचेंगे।
जब आपके साथ रह रहे, आपके साथ गुण यानी कि अफसर के साथ रहते रहते ड्राइवर भी, चालक भी अफसर जैसा तिलके बोलने का तरीका, व्यवस्था सब आदमी से करता, सब व्यवस्था सब चीज इन लोगों ने करता आदमी। और आप एक कलम चलाइएगा बल्कि जाओ घर है, तो ये तो तानाशाही बाबूजी है, कब तक चलेगा? तो एक न एक दिन तो फिर किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल में, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।